ओके बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर जो कि है लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जैसे ये प्लेन सरफेस है, नीचे ये पॉलिश्ड है, ये मैंने नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अगर कोई लाइट ऐसे पड़ रही है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, देन इट रिफ्लेक्ट्स। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और इस वाले एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अगर ये रेगुलर है, रेगुलर तभी बनेगा जब आपका स्मूथ सरफेस होगा। कैसा होगा? स्मूथ सरफेस होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात कर लें ये रफ सरफेस हो जाए, एग्जैक्टली लाइट पड़ेगी, लाइट जाएगी, लेकिन कोई भी चीज फिक्स नहीं होगी। हो सकता है कि आपका एंगल ये ज्यादा बन रहा हो, ये कम बन रहा हो, ये एंगल ज्यादा बन रहा हो, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्टेड होगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी आता है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो और पहला लॉ है ये, पहला लॉ ये होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों रे एक ही प्लेन पे पड़ती है। सेकंड लॉ है इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ओके, यहां पे आप बताइए कि अगर नॉर्मल है, इसी पे ही इंसिडेंट पड़ रही होगी, तो रिफ्लेक्टेड भी यहीं पर हो जाएगा, इंसिडेंट भी यही है, रिफ्लेक्टेड भी यही है। तो इस समय इंसिडेंट एंगल को 0 और रिफ्लेक्टेड एंगल को 0 बोलते हैं। ठीक है, सेकंड चीज आप ये देखिए, अगर ये प्लेन मिरर है, मैंने यहाँ पे कोई पेन रखा हुआ है, ए और बी ऐसा पेन रखा हुआ है, इसकी इमेज हमको यहाँ पे दिखाई देगी ऐसे, बी और ए, दिस इज बी डैश और ए डैश, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये कैसे बनती है हमारी, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से लाइट जा रही है, ये लाइट ऐसे निकलेगी, क्लियर है? फिर लाइट ऐसे जा रही है, फिर लाइट ये ऐसे निकलेगी, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, यहाँ पे नॉर्मल बनाया, ये दोनों पॉइंट उधर डाइवर्ज हो रहे हैं, इसको वर्चुअली थोड़ा पीछे ले जाएंगे, यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट, बी वाला पॉइंट यहाँ पे देखने लगता है ऐसे। इसके लिए बात करेंगे, लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, दूसरी लाइट भी ऐसे जाएगी और फिर ऐसे निकलेगी, यहाँ भी वर्चुअल दिखेगा, ये भी पीछे जाके ही आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे कहीं मिलेगा, फिर आपको एग्जैक्टली ये चीज आपको इसकी इमेज दिखने लगेगी। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि प्लेन मिरर में कैसे इंसिडेंट, कैसे रिफ्लेक्टेड और कैसे नॉर्मल को देखते हैं। क्या चीज हमारी इंसिडेंट एंगल, क्या रिफ्लेक्टेड, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे मिरर की। किसके बात करेंगे? मिरर की। तो मिरर के लिए आपको दो मिरर पढ़ने हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे पॉलिश है, ये मिरर हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, कॉनकेव हो जाएगा। और अगर ये वाला सरफेस बल्जिंग और हो, ठीक है, तो ये वाला हो जाता है हमारा कॉन्वेक्स। क्लियर? इस वाले पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर इसका भी सेंटर होगा, मिरर का सेंटर है ये। सेंटर के बीच से अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अगर इसी सर्कल को, जैसे ये आर्क है, जैसा कि ये आर्क है, इसी आर्क से अगर कोई सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो ये सर्कल आपको दिख रहा होगा बन रहा है। तो इस सर्कल का कोई सेंटर होता है, उस सेंटर को हम सी बोलते हैं, और इसको हम अब हटा देते हैं यहाँ से। क्लियर है? तो आपको पता है कि सेंटर से ये वाली कितनी होती है, रेडियस। नाउ यहाँ पे हम लोग उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी मिरर। ठीक है, जब बात करते हैं फोकस की, इसको हम फोकस ले लेते हैं। O से F, O से F और O से C। O से C है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जिसको लोग लिखते हैं कैपिटल R से। OF जो होता है वो कैपिटल R का हाफ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है हमारा? OF, और OF को ही बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अच्छा ठीक है, इस वाले मिरर का सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा था, बेसिक इसका फोकस इधर लिया जाता है। उस सर्कल का मतलब इस आर्क का जो सरफेस है उधर आपका सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो उसका जो मेन फोकस होगा किधर मानेंगे हम? इधर मानेंगे। सी इसका भी ये रहेगा, इसके लिए भी कैपिटल R है, ये डिस्टेंस कितनी होगी? R/2 होगी। क्लियर हुआ? इस वाले सरफेस का फोकस इधर कंसीडर करना, उसका इधर कंसीडर करना है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि मिरर कैसे क्या बनते हैं, मिरर के क्या पॉइंट होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मिरर से बनने वाली इमेजेस के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले देखते हैं, ये बना है हमारा कॉनकेव। क्या बना हुआ है? कॉनकेव मिरर। इसके कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स भी बना लेता हूँ। अगर कोई लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस सी एंड ये एफ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल लाइन इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट रिफ्लेक्ट किधर से होती है? फोकस से। किधर से होती है? फोकस से। और आपको अब थोड़ा सा ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर ये प्लेन था, यहाँ से इंसिडेंट थी, ये सब रिफ्लेक्टेड था, ये नॉर्मल था। क्लियर है? ये वाला एंगल कितना था? रिफ्लेक्टेड एंगल। ये कितना था हमारा? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ पर है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जानना पड़ेगा कि सर इस पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे। जब कभी भी आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, वो नॉर्मल हमेशा पास होगा सी से। कहाँ पास होगा? सी से। सी जो लाइन होगी वो हमेशा नॉर्मल को कंसीडर करी जा रही है यहाँ पे, और ये वाला एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, ये वाला एंगल होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है? तो रूल फर्स्ट है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ रही होगी वो आपकी फोकस से जाएगी। अब आपको ये भी क्लियर हो रहा है कि नॉर्मल कहाँ बनाएंगे? तो नॉर्मल हमेशा पासेस फ्रॉम कहाँ से होता है? सेंटर सी से। ठीक है, सेकंड रूल है इसी में, जब कोई लाइट फोकस से आ रही हो, जैसे ये फोकस है, अगर मैं ऐसे फोकस से जा रहा हूं तो ये किधर आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जस्ट का इन्वर्स हो जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से आएगी, फोकस से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। थर्ड इसमें रूल है, ये सी है। अगर सी से कोई लाइट आ रही है तो सी से ही वापस हो जाती है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया यहाँ पर अभी प्लेन मिरर में भी होता है। ये नॉर्मल है, अगर ये इंसिडेंट है तो यही क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टेड। और आपको पता है कि इस मिरर का नॉर्मल इधर होता है, सी पे होता है, तो सी से कोई लाइट जाएगी तो सी से वापस आ जाएगी। फिर पूछेगा क्यों? कहते हैं सर ये नॉर्मल लाइन है। क्या लाइन है? नॉर्मल लाइन। क्लियर हुआ? आपको तीन रूल्स हैं, एक फोर्थ रूल और है, अगर यहाँ पे कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है देन इट गोज फ्रॉम हियर। क्लियर है? ये चार रूल्स हैं जो किसके लिए बने हुए हमारे? कॉनकेव के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स का मैंने बताया अभी कि फोकस इधर कंसीडर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां जाना चाहिए? फोकस से। लेकिन उसका फोकस किधर होता है? उस साइड पे होता है। यहाँ पे हमारा पॉलिश है, क्योंकि रिफ्रैक्शन नहीं करना है, हमको रिफ्लेक्शन करना है, तो लाइट हमारी कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। लेकिन वर्चुअली हमको पीछे जाके दिखाना पड़ेगा कि कमिंग फ्रॉम इट्स कमिंग फ्रॉम फोकस। क्लियर है? सेकंड, ये आपका कॉन्वेक्स है। सेकंड रूल मैंने क्या बताया कि जब फोकस से आ रही होगी, फोकस सर इधर कंसीडर करते हैं, फोकस ऐसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल आएगी, और ये वर्चुअली हमको दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड कहां बना दूं मैं? यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए, बन रहा है? दिख रहा है? विजुअल है? अगर मैं इसका ये एफ ले लूं, यहाँ पे सी ले लूं, अगर मैं बोलता हूँ सर सी से लाइट आती है तो सी से ही चली जाती है, जो एग्जैक्टली सी ये है, ऐसा जाना और ऐसा आना दोनों सेम साइन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये उसका सी है। ठीक है, यहाँ पर पॉलिश होती है और ये आपका मिरर कॉन्वेक्स है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे हमें इमेजेस बनाने से पहले सारे रूल्स पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर पहले पढ़ा हम लोगों ने कि कैसे मिरर में क्या रूल्स होते हैं, कहाँ पे इमेज बनती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे किसी भी मिरर में, कहाँ पे प्लेस करेंगे वो हम लोग देखेंगे, और इमेज कहाँ बनेगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले छोटा सा कॉन्केव मिरर, ये आपका O है, ये F है और ये C है। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इनफाइनाइट। एट इनफाइनाइट। तो आपको पता होना चाहिए जब कभी इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे आएगी वो हमेशा पैरेलल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पैरेलल। तो ये इनफाइनाइट से रेज आ रही है, ये पैरेलल आ रही है, कहां से निकल जाएंगी? ये फोकस से। सेकंड रे भी अगर क्या आ रही है? पैरेलल, कहां जाएगी? फोकस से। तो आपको यहां पे ऑब्जेक्ट बनकर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल रही है, ये इमेज कैसे मिलेगी? रियल, वेरी स्मॉल एंड इन्वर्टेड। कैसे बनेगी? इन्वर्टेड। ठीक है, अब एक दूसरा सवाल आता है हमारे दिमाग में कि सिर्फ जरूरी नहीं है कि लाइट हमेशा ऐसे आ रही है, सम टाइम हो सकता है कि ऐसे भी आ सकती है। तो अगर ये ऐसे आ रही है दोनों पैरेलल, तो इट इज आल्सो कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। तो इंफिनिटी की लाइन हमेशा हमें कहां मिलानी है? फोकस पे। कहां मिलानी है? फोकस पे। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये फोकस पे जा रही है, ऐसे ये भी आके क्या करेगी? फोकस में मिलेगी, तो ये वाली इमेज बनेगी। थोड़ा सा बड़ा सा बना देता हूं यहाँ पे, ऐसे आ रही है ये, और एक ऐसे आ रही है, ये इसका फोकस है। अगर इसको मैं ऐसे फोकस से करूं, इसको थोड़ा सा और नीचे कर दूं यहां से, और ये ऐसे। ठीक है, क्लियर है?
तो ये बना है और ये बन रही है इमेज। अब सर ये फोकस पॉइंट के नीचे बन रही है, ठीक है। तो जो फोकस हमारा होता है, जैसे ये फोकस पॉइंट है, इस फोकस पॉइंट पे कोई भी प्लेन बना दोगे, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। क्या बनेगा? तो अगर मैं ऐसे कुछ भी ऐसे पेज जैसा रख दूं यहाँ पे, तो ये पेज पे लाई कर रहा है, तो दिस पेज इज कॉल्ड फोकल प्लेन। फोकल प्लेन एक प्लेन होता है जो किससे पास होता है, उस फोकस पॉइंट से। उस फोकल प्लेन पे कहीं पर बनेगी जब हमारी लाइट कहां से आएगी? इंफिनिटी। ये तो सिंपल फिगर है, ये आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो मैंने रे ऐसे ली, लेकिन दे आर कमिंग फ्रॉम आल्सो इंफिनिटी। सेकंड चलते हैं, ऑब्जेक्ट को धीमे धीमे पास ले जाएंगे, इमेज में धीमे धीमे इधर भागेगी, आप चेक कर सकते हैं। सेकंड ये O है, ये F है और ये क्या है? C है। ऑब्जेक्ट को जस्ट बगल में रख दिया किसके? C के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जानी चाहिए, क्लियर है? फोकस से जाएगी और किधर निकलेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दिख रहा है आपको? तो ये बन रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी ये है ऑब्जेक्ट और ये है इसकी इमेज। दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इमेज अभी भी कैसी बनी है? रियल इन्वर्टेड नीचे बन रही है, और कैसी बन रही है? स्मॉल बन रही है, लेकिन हाँ इससे थोड़ी सी लार्ज बनेगी, ठीक है। यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड होती है, वहां पे थोड़ी सी बड़ी होती है, क्लियर। नेक्स्ट में ये ऑब्जेक्ट थोड़ा और पास ले जाएंगे, ये O है, ये F है, ये C है। अब कहां पे बना दें? C पे रख देंगे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जानी चाहिए वापस, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आनी चाहिए। अगर पैरेलल बना ले तो इसके जस्ट नीचे बन रही है, दिख रही है आपको? थोड़ा सा बना देना आपको, बनाना है आपके। और ये देखो, ये है ऑब्जेक्ट और ये क्या है इसकी इमेज। अभी भी आप देख रहे हैं नीचे बन रही है, तो ये क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है, और कैसी है? सेम साइज की। कैसी है? सेम साइज की। मतलब अगर 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा तो 4 सेंटीमीटर की ही हमारी इमेज भी बनेगी, क्लियर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं लोग, ये O है, ये F है और ये क्या है? C। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगी, फोकस से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगी। थोड़ा सा लाइट को उसको पीछे बनाना है तो C हम यहाँ कंसीडर करके यहाँ पे इमेज बना दे रहे हैं, डाउट है यहाँ पे? थोड़ा सा पीछे चलेगा ये, ठीक है। तो इमेज हमारी कहाँ रखी थी? C और F के बीच में, और हमारा जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट जो रखा था यहाँ पे, इमेज जो हमारी बनेगी वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड C की जस्ट बगल में बनेगी। रियल अभी भी बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी अभी भी बनेगी, लेकिन थोड़ी सी लार्ज हो जाएगी, क्लियर हुआ? अब हमारे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कहाँ पे? सर फोकस पे। कहाँ रखेंगे? फोकस पे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जानी चाहिए, ठीक है। और आपको पता था कि C से लाइट जाती है तो C से वापस आती है, क्यों? क्योंकि C वाला जो लाइन होता है क्या बना जाता है? नॉर्मल। क्या बना जाता है? नॉर्मल। तो C से आना, C से जाना ऐसे दिखा देंगे हम, क्लियर है? जाना और आना, क्लियर है? ये दोनों लाइनें कैसे आ रही हैं? पैरेलल। तो पैरेलल रेज ऑलवेज मीट एट इंफिनिटी। कहां बनती है? इंफिनिटी पे। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो बनेगी एट इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ हमारा? एट C पे। रियल इमेज अभी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और वेरी लार्ज बनेगी। क्या बनेगी? वेरी लार्ज। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। तो दिख रहा है आपको? ये O है, ये F है, ये C है। अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लेस करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जानी चाहिए, फिर वो C से जाना और आना दिखाएंगे, तो एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि C इधर साइड क्या हो रही है? ये डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ज। सो दे विल नेवर मीट ईच अदर, यहाँ पे कभी भी नहीं मिलेंगी। इनको वर्चुअली दिखाना पड़ेगा, तो बैक साइड जाएंगे, ये यहाँ पे बनेगी इमेज हमारी। तो यहाँ पे इमेज हमारी वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो रियल में नहीं बनती है, मतलब वहाँ पे एक्चुअल मीटिंग नहीं होगी, इस स्क्रीन पे नहीं बनती है, बेस साइड बन रही है, ठीक है। जस्ट बैक साइड, ठीक है, ऑफ दैट मिरर। वर्चुअल है, वर्चुअल है तो सर डायरेक्ट भी है, डायरेक्ट में जैसी है तो ऐसी बनेगी। और कैसे बनेगी? लार्ज। तो क्वेश्चन आपके लिए आता है कि कभी हमें बड़ा देखना है और रियल देखना है तो कहाँ पे रखेंगे? तो सर आप F के थोड़ा इधर रख सकते हैं, F पे भी रख सकते हो, C और F के बीच में रख सकते हो। लेकिन वर्चुअल देखना है, बड़ा देखना है, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा? F और O के बीच में। तो आपको इमेज बड़ी दिखाई देगी, वर्चुअल दिखाई देगी और इरेक्ट भी दिखाई देगी। क्लियर हो गया? ये हमारे हो गए सारे किसके? कॉनकेव मिरर की इमेजेस, ठीक है। ठीक है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये O है और यहाँ पर भी F और C होता है, लेकिन बेसिक इसका इधर मानते हैं, उस साइड पे, क्योंकि इसका आर्म उधर कंप्लीट हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ जाएगी?
फोकस से, तो इसको वर्चुअली ऐसे दिखाते हैं। सी से जाना और सी से आना हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, ये सी से जाना है और ये आना है, तो सी को थोड़ा सा पीछे ले जाके मैं ऐसे दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पे सी को कंसीडर कर दे रहे हैं। तो आप देखिए ये वाली इमेज बन रही है, क्या बन रही है? ये इमेज मैंने दोनों फिगर बना रखे हैं, वही है। प्रिंसिपल एक्सिस दिखाना, फोकस से जाना, वर्चुअली इधर दिखाना, सी से जाना, सी से आना। तो ये यहाँ पे मीटिंग हो रही दोनों देखी, तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनेगा। कैसा बन रहा है ये? सर वर्चुअल है, इरेक्ट तो होगा ही होगा, और कैसा है ये? स्मॉल है। स्मॉल, क्लियर है? तो जब आपको इमेज देखनी हो वर्चुअल, छोटी और इरेक्ट देखनी हो, तो हम लोग कहां प्लेस करेंगे? किसमें? कॉन्वेक्स मिरर के, इस साइड पे ऑब्जेक्ट, उस साइड पे इमेज। क्लियर हो गया? अब लोग बात करेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल को कैसे डील करेंगे मिरर पे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है मिरर का 1/f = 1/v + 1/u। v जो होती है वो इमेज की डिस्टेंस होगी, कहां से? फ्रॉम ओ से। u होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम ओ। f तो आपको पता है फोकल लेंथ होगी, फोकल लेंथ। एक फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, किसका होता है? मैग्निफिकेशन। उसका फॉर्मूला होता है -i/o, i फॉर इमेज की हाइट, o फॉर ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है। और इक्वल टू माइनस का v/u। v तो पता ही चल गया आपको। न्यूमेरिकल कैसे डील करेंगे? सबसे पहले अगर हम कोई कॉन्केव मिरर बनाते हैं, क्लियर है? ये o है, ये f है, ये क्या है? c है। और ऑब्जेक्ट को हमेशा ये रख दो साइड पे, चाहे आप यहां रख लो, चाहे आप यहां रख लो, यहां रख लो, यहां रख लो और यहां रख लो। पता है इस केस में इमेज कहां बन रही थी हमारी? यहां रखा था। अगर मैं इसको 1 वाला ऑब्जेक्ट मान लूं तो इसकी इमेज यहां बन रही थी, क्लियर है? ये 1 डैश, क्लियर है? जब यहाँ पे 2 वाला ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ रखोगे तो 2 वाली इमेज यहाँ बन रही थी, कोई डाउट यहाँ पे? सेम साइज की। ये थर्ड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी? ये पीछे, याद आया? जब फोर्थ वाले की बात करी तो कहाँ बन गई हमारी? इंफिनिटी पे बन गई, 4 पे, ये 4 डैश इंफिनिटी पे बनी थी, ठीक है। और जब बात करेंगे 5 वाले की तो एग्जैक्टली हमारा यहाँ पे बन रही है, ये 5 डैश, क्लियर है? जब हम लोग u और v के साइन कॉन्वेक्शन की बात करेंगे तो लाइट अगर ऐसे इंसिडेंट हो रही है और आपका मेजरमेंट ऐसे चल रहा है, दैट टाइम हम लोग क्या लेंगे? माइनस का। क्या लेंगे? माइनस का। तो आपको पता है कि ऑलवेज u पे इधर रिप्लेस किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा? माइनस में लेंगे। v भी मोस्टली मेरा इधर ही बन रहा है, तो v क्या लेंगे हम लोग? माइनस में, जब इधर है और इधर की बात हो रही है। लेकिन इस केस में जो v उधर बन रहा है, v किस में लेंगे? प्लस में। प्लस में लेंगे। इमेज की हाइट इसी ऊपर बन रही है, किस में लेंगे? प्लस में। ऊपर वाली चीज प्लस में, हाइट में, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही मेरा किसमें रहेगा? प्लस में। ये तो हमेशा ऊपर है। बाकी सारे केसेस में यहाँ जो इमेजेस बन रही है वो सारी इमेज ऐड करेंगे माइनस में। माइनस में, क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, जो ये वाली बात थी, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था कॉन्वेक्स के लिए, तो इमेज यहाँ बनी थी। इस केस में u क्या लेंगे? माइनस में। v क्या लेंगे? कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में क्या होगा? ऑब्जेक्ट यही बने तो u है, इसकी इमेज उस साइड पे क्या लेंगे? प्लस में। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या लेंगे? प्लस में। इमेज की हाइट क्या लेंगे? प्लस में। बात समझ आ रही है? हम लोग न्यूमेरिकल्स में प्लस माइनस का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारा